A very good morning to you, my dear parents. Long time no see. Of course, अब स्कूल चालू हो गया है तो आए दिन मैं आपको मालूम है मैं बैठते रहती हूँ इधर और आपको मैं मिलती हूँ। तो आप जानते हैं कि स्कूल चालू हो गया है, बहुत सारे बच्चे भी आए हैं, चालू हो गया आने के लिए। हार्डली एक क्लास में हो सकता है एट द मोस्ट 4-5 बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी तक उनको कोरोना का डर है। पर आई थिंक अब तक तो एवरीथिंग इज़ पिक्चर बहुत क्लियर हो गया है कि जो नया कोरोना का वेरिएंट है दैट इज़ ओमिक्रॉन इज़ अ वेरी माइल्ड वायरस आई थिंक, जहाँ यू गेट अ बिट ऑफ फीवर और कॉफ, कोल्ड और थोड़ा सा आई थिंक दैट इज़ थोड़े दिन का सिम्टम्स है एंड देन यू आर ओके। बट आई थिंक टचवुड आज तक हमारे बच्चों को किसी को ये नहीं हुआ है, किधर भी ऐसे रिकॉर्ड में आया नहीं है कि बच्चे आर सफरिंग। आई थिंक 8, 9, 10th, 11, 12 बहुत सारे बच्चों ने वैक्सीनेशन भी किया है। सो इट्स ऑन यू वेदर यू वांट टू डू द वैक्सीनेशन, बट आई थिंक चिल्ड्रन आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ so they can surpass this virus. So now coming back to education, बहुत अच्छे से आपके बच्चे जो है दे आर वेल बिहेव्ड, वेरी वेल बिहेव्ड आफ्टर कमिंग टू स्कूल आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद आपके बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन मैंने देखा है कि आपके बच्चों का जो डिसिप्लिन है दैट इज़ इंटैक्ट। they have not lost their discipline. Of course little bit of reading skills गए हैं उनके, बेसिक स्किल्स जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड के हैं, उनका थोड़ा सा जो स्किल्स है उसको ब्रशिंग अप वापस थोड़ा सा लगेगा। इसके लिए सब टीचर्स ने पूरे क्लास फर्स्ट टू 10th, फर्स्ट टू 9th सबका बेसिक चालू किया है। प्लस सम्स, माइनस सम्स, मल्टीप्लिकेशन सम्स, डिवीजन सम्स, टेबल्स, रीडिंग, मराठी रीडिंग, हिंदी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, यहाँ से चालू किया है कि वो टीचर्स देखना चाहते हैं कि बच्चे कितना, मतलब हाउ मच लर्निंग लॉस हुआ है। रिमेंबर, लर्निंग लॉस हुआ है, टू मच ऑफ डैमेज ड्यू टू कोविड-19। बट इसलिए ऑल द टीचर्स आर टोल्ड कि आप वापस पीछे जाओ, आप आगे मत जाओ, डोंट गो अहेड, गो अ लिटिल बिहाइंड। व्हेन द चिल्ड्रन आप फिजिकली आपके साथ है, गो विद देम अ लिटिल बिट अगेन बैकवर्ड्स, और जितना उन्होंने जितना भी लर्निंग लॉस हो गया है उसको वापस रिकवर करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकवर। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं रो रो के, मैडम बिल्कुल सुनता नहीं है। रिमेंबर पेरेंट्स कि आपके बच्चे 2 साल स्कूल गए नहीं है। विथ 2 years they have lost lot of habits and they have formed new habits. They have formed new habits in the form of seeing too much of TV, seeing too much, playing too much of games. yes, यही किया है उन्होंने, and being more on media, that is social media. Maybe it is YouTube, maybe it is Insta, maybe it is Snapchat, maybe it is Facebook. So they have formed some addiction. उन्होंने कोई नया एडिक्शन फॉर्म किया है। अब इसको निकालने के लिए, जो 2 साल से ये एडिक्शन हो गया है, इसको निकालने के लिए इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट पेरेंट्स। तो आप अगर बोलेंगे जाओ बैठो पढ़ो अभी ये करो वो करो, दे विल नॉट लिसन सो ईजिली, और फिर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, और इसलिए यू हैव टू बी वेरी पेशेंट माय डियर पेरेंट्स। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, बहुत पेशेंस रखना है आपको, और वही हमारे टीचर्स को भी बोला है। इट्स अ चैलेंज, रिमेंबर इट्स अ चैलेंज। 2 साल के बाद अगर बच्चा स्कूल में आता है और उसको अपने आप में ही था, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन जो हमने इतने सालों से डाला है, द शेड्स आर येट देयर ऑफ द डिसिप्लिन। स्कूल में आके दे आर वेरी प्रॉपर,
घर पे मे बी दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, बट स्कूल में दे आर टू गुड चिल्ड्रन. दे ऑल आर सो डिसिप्लिन एंड सो स्वीट. तो आपको ऐसा लगता रहेगा ना, इधर ही रखो मैडम आप, हाँ इधर ही रखो, इधर ही अच्छा है, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है. बट रिमेंबर, अपने बच्चे हैं, ये गलती भी करेंगे, सुधरेंगे भी, और इनको आगे भी बढ़ना है. लेकिन टेक वन डे एट अ टाइम, और धीरे धीरे इसको करना है. इनको यहाँ से, इसमें से बाहर निकालना है. ये सोशल मीडिया से, ये जो आदत थी ना फ़ोन रखने की हाथ में, अब तो विदाउट फ़ोन स्कूल में आने का है, और घर पे, आपके घर पे 24 घंटा फ़ोन था उसके पास. तो इमेजिन कितना उनके साथ पेशेंसली बिहेव करना पड़ेगा हमको, क्योंकि उनके हाथ में भी जो आदत थी फ़ोन की, जो एडिक्शन था, वो उनके पास नहीं है. 7th 8th 9th 10th चिल्ड्रन, वेरी डिफ़िकल्ट, दे गेट, वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनमें, कि वो एकदम मतलब दे आर लॉस्ट, कि वो चीज़ उनके पास नहीं है. सो रिमेंबर कि इस चीज़ को हमको धीरे धीरे वन डे एट अ टाइम करके इनको बाहर निकालना है. जैसे वो इसके अंदर घुस गए हैं, वैसे उनको बाहर भी निकालना है. तो नाउ देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू सी ऑन द मोबाइल्स. इतना कोई ज़रूरत भी नहीं है. स्कूल चालू हो गया, स्कूल में अभी आना है, रोज़ अभी वही काम करना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है. तो नाउ दे आर कम इन अ रूटीन. ऑफ कोर्स मोबाइल्स का उनका थोड़ा सा आप टाइम पे टाइम देना उनको, और फिर वापस लेना. बट दे शुड नो, उनको उनकी जवाबदारी उनको मालूम पड़ना चाहिए कि उनको फोकस करना है एजुकेशन में. दे उनका काम सिर्फ एजुकेशन लेना है अभी. टू why to take education now? There is a purpose. What is the purpose? Why we take education? For that, so that they become very good citizens, they become something in life, so that they can provide for their future and contribute to the nation. So this is so important. Education is very simple. It is only for that they come to school. So what we do over here is, स्कूल में हम क्या करते हैं, we have assemblies. स्कूल चालू ही करते हैं असेंबली के साथ. यहाँ ही उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है. एंड देन दे हैव वो सब जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सॉन्ग्स है, बहुत अच्छे सूदिंग सॉन्ग्स है, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, ये सब वो स्कूल चालू करते हैं. जब भी आप देखो उनका वीडियो, कभी मैं बोलेगी पेरेंट्स को वीडियो डालने के लिए, कैसे असेंबली में कितना डिसिप्लिन से वो असेंबली में खड़े रहते हैं. फिर देन दे गो टू द क्लासरूम्स. फिर क्लासरूम में क्या करते हैं, दे आर स्टडिंग. फिर उसके बाद दे आर हैविंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फिर हम मेक श्योर करते हैं कि दिन में एक बार तो भी क्लास के बच्चे बाहर आए, या तो लाइब्रेरी में जाए, या तो लेबोरेटरी में जाए, या तो फिर नीचे ग्राउंड पे आए. दे कैन नॉट सिट 5 hours एट अ प्लेस. सो दिस इज़ द वे कि ये बच्चों का पढ़ाई चालू रहता है. उसमें उनके कंपटीशन, डे टू डे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों का. यू नो दैट उनका चार्ट मेकिंग कॉम्पिटिशन्स है, दिन पूरा साल भर उनका स्काउट और गाइड के बच्चे भी है, फिर एग्जीबिशंस है, स्पोर्ट्स डेज है, एनुअल गैदरिंग्स है. यही सब बच्चों को इम्पॉर्टेंट है. बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं. वी टेक देम फॉर फील्ड ट्रिप्स. Now, why we take them for field trips? So important to take them for field trips. What is there is, first of all, the child gets relaxed. एक मन में एक रिलैक्सेशन आता है कि वो, उसको एक्साइटमेंट रहता है, वो बाहर जाता है वो. फिर दूसरे बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग होता है. तो इसके लिए वो जब भी सब बाहर निकलते हैं तो एक साथ रहते हैं, एंड ऑल्सो वो बॉन्डिंग. फिर उसके बाद उनका, जब उनको बाहर जाना है तो उनको चलना है, घूमना है, फिरना है, खेलना है, उसमें स्टेमिना बिल्डिंग भी होता है. और सबसे अच्छा जो है, वो सबसे अच्छा पार्ट है कि उनको मज़ा आता है. सो यू सी, स्कूल गिव्स सो मेनी डिफरेंट रोल्स द स्कूल इज़ प्लेइंग इन द चाइल्ड्स लाइफ. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव गुड टीचर्स. तो नाउ ये टीचर्स के लिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हर साल एटलीस्ट 2-3 सेशंस ऑफ, मेरा तो अलग से उनसे साथ बात करना रहता है, लेकिन कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई ना कोई सेमिनार, कोई ना कोई मीटिंग्स, या कोई ना कोई कुछ, तो वी हैव टू गो ऑन पुटिंग इट इन देयर हेड्स फॉर देम, सो दैट we always want to promote and motivate the teacher, because she has to give us a finished product for the society. And that is why
we see that the teachers are good enough to reach out to these children so that they are fully developed in their skills. तो इसलिए टीचर्स का भी नया पॉलिसी आ रहा है एजुकेशन का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें भी क्या है, उसको बहुत इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में आई विल जस्ट टेल यू कि व्हाट इट इज़। there will be a lot of emphasis, lot of focus on computer education, और फिर कोडिंग स्टार्ट होने वाला है स्कूल में। सो यू रिमेंबर दैट ये सब चीज़ के लिए आवर टीचर्स हैव टू बी पहले वेल इक्विप्ड। अगर हमारे टीचर्स वेल इक्विप्ड है इसके लिए, देन वी कैन गिव इट टू द चिल्ड्रन। तो फर्स्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इट इज़ कम आफ्टर आई थिंक 32 years। 32 years के बाद ये नया एजुकेशन पॉलिसी आया है। एंड नाउ विद दिस पॉलिसी व्हाट इज़ देयर, वी आर गोइंग टू हैव न्यू दिस way of education, that is maybe for example नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकेंड एक क्लस्टर होगा। यस, देन आफ्टर दैट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक क्लस्टर होगा। देन सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एक क्लस्टर होगा। एंड 9, 10th, 11th, 12th विल बी वन क्लस्टर। सो there will be this is the pattern of the new education policy। अभी जो जूनियर टू नर्सरी टू सेकेंड स्टैंडर्ड जो है वो 3 to 8 years का एज रहेगा, उसको वो प्री प्राइमरी में ऐड होगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये जो जूनियर नर्सरी टू सेकेंड है, ये इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन होगा। अब आप सोचेंगे ये क्या है नया, इट विल टेक टाइम। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट हाइपर नहीं होना कि ये क्या कैसे होगा है ना। पहले भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे एजुकेशन में। हर साल आपको मालूम है 4 एग्ज़ाम आया, फिर 6 एग्ज़ाम आया, फिर 4 एग्ज़ाम आया, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के इंटरनल्स आ गए, 80 मार्क्स का पेपर आ गया, फिर एग्ज़ाम ही नहीं था है ना। सो इतने चेंजेस आते, वैसे अभी भी चेंजेस आएंगे। तो मे बी दे विल बी बोर्ड एग्ज़ाम्स ओनली। 10th के बोर्ड्स तो रहेंगे ही लगता है, और 12th के भी रहेंगे, बट दे विल बी 3rd to 5th। वो जो है जब बच्चे जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर 6, 7th और 8th ये इनका कुछ फाउंडेशन लिटरेसी होगा। एंड देन 9, 12th, 9th, 10th, 11th, 12th का इट विल बी स्किल बेस्ड, स्किल्स डेवलप करके स्किल बेस्ड उनका प्रोजेक्ट्स रहेगा एंड ऑल। अब रोट लर्निंग कम होएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द वे द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल बी देयर। एंड फॉर this there will be lot of trainings for the teachers। 50 hours online training होगा ये teachers के लिए। और I think colleges also will have lot of tie-ups with international courses। तो ये बहुत सारे changes immediately नहीं होंगे। ये साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा, लेकिन इसको होते होते 10 साल जाएगा। इसको लागू होते होते इसको ट्रायल एरर मेथड, इसको देखेंगे ये जमता है नहीं जमता है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी, बट रिमेंबर दैट इट विल बी मोर ऑफ लॉट ऑफ कंप्यूटर, लाइक डिजिटल ज़्यादा रहेगा बच्चों को सीखने के लिए। डिजिटलाइज learning रहेगा, coding will be there and all, lot of computer applications will be there and all, and they will give them 9th और 10th, 11th, 12th में special subjects जो उनको opt करना है वो होगा। I think वो जो science stream और art stream और commerce stream ये जाएगा, but it will take time to go। हाँ, ऐसे नहीं कि कल का next year जाएगा, ये धीरे धीरे लागू होगा। पहले फर्स्ट, जूनियर, फर्स्ट, सेकेंड का वो लोग देखेंगे कैसे करना है। सो दिस इज़ द वे, लेट मी कीप यू इन्फॉर्म्ड कि आपके बच्चे जो फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड में है, उनको आगे जाके बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए तैयार रहना है। बट रिमेंबर कि चिल्ड्रन अडॉप्ट एंड टीचर्स आर ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड एंड ट्रेंड फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी which will be coming in future. Now next is, let me talk about your school. I told you purpose of education.
Your children, purpose of education is to educate and mold the children's young hearts. It is a place of learning. It is where you give discipline to the children, and you know that here we make the children be very humble सोच होना चाहिए बच्चे का. They have to be not full of attitude, of course full of confidence होना चाहिए, but not attitude. It should be a humble child's approach should be very humble. He should be very humble. No attitude, respect for the elders. ये ही आते हैं बच्चे सीखने के लिए. And then to sharpen their skills. शार्पन द स्किल्स, उनका स्किल्स जो है, उनकी जो भी खासियत होगी उसको शार्पन करके उसको उनके मतलब प्रोफेशनल लाइफ में उनको देना है. दे हैव टू फोकस ऑन दैट विद देयर स्किल्स. तो दैट इज़ वाई दे कम टू स्कूल. दे कम टू इन्जॉय. इनको मज़ा आता है, बॉन्डिंग होता है, सोशल बॉन्डिंग होता है, फिज़िकल एजुकेशन होता है, उसमें उनको फिज़िकल बिल्डिंग स्टेमिना होता है. एंड देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़, देर आर सो मेनी थिंग्स आवर चिल्ड्रन डू. अगले साल आई थिंक जून में आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो पुट स्पोर्ट्स फॉर देम. दैट इज़ बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग सो मच प्लेस. और अगर है भी तो भी वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम. 5 घंटे में हम बच्चों को लाइब्रेरी भेजें या गेम्स के लिए भेजें नीचे, या कंप्यूटर के लिए भेजें, या सब्जेक्ट्स लर्न करने को भेजें, या ड्रामा के लिए भेजें, या गैदरिंग्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए भेजें. सो यू हैव टू ऑल्सो गिव देम इन अ वीक ट्वाइस फॉर स्पोर्ट्स. तो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग कि चैम्पियन स्पोर्ट्स जो रवीश धुरू सर का है उसके अंदर हम ट्राई अप करने को देख रहे हैं, विच विल बी कॉस्टिंग यू एक्स्ट्रा. अगर आपको देना है तो स्कूल से बच्चे सैटरडे संडे को ओनली दे विल गो फॉर स्पोर्ट्स. लेट देम गो फॉर स्पोर्ट्स. Let them not study. Let them only build their stamina. Let them become strong to face all the viruses which are going to come. So that is what we are trying to do. जितने हो सकते हैं बस के फैसिलिटीज़ भी हो गए, जितने हो सकते हैं उतना दे विल स्पेशलाइज. हो सकता है कोई वॉलीबॉल में स्पेशलाइज, कोई एथलेटिक्स में स्पेशलाइज करे, कोई चेस में करे, या कोई कैरम में करे, या कोई सिर्फ जिम ज्वाइन करे उधर. सो एवरी स्पोर्ट्स दे विल बी प्राइज एंड यू कैन यूज़ दैट. सो बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन दीज चिल्ड्रन फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट. क्योंकि आपको मालूम है अभी बाहर जितने हम खेलते थे वैसे कोई टाइम रहा नहीं कि हम बाहर बच्चों को भेजते हैं या खेलते हैं. मोस्टली ऑल द चिल्ड्रन हु आर स्टेइंग इन बिग बिल्डिंग्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, कहाँ आजकल बच्चे बाहर जाते हैं खेलते. ऑल आर ग्लूड टू देयर टीवीज, ऑल आर ओनली ऑन देयर फोन. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर स्कूल से अगर ये बच्चे जा रहे हैं सो इट विल बी वेरी गुड. और अगर आप पैसे भर रहे हैं तो यू विल सी दैट द चिल्ड्रन टेक द फैसिलिटी एंड दे बिल्ट अप देयर स्टेमिना. सो ये भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट इज अगेन आई वॉन्टेड टू डिस्कस, बहुत दिन के बाद मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन लेट मी गिव यू येस योर अबाउट नेक्स्ट ईयर. अभी आपका लास्ट ईयर मैंने आपका फ़ीस नहीं बढ़ाया है. मैंने बोला था बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाया है. मैंने को लगता है मैंने 2017 में जो फ़ीस है वो बढ़ाया था 18 में. तो 2018, 19, 20, 2021 और 21, 22 ये 4 साल से फ़ीस बढ़े नहीं हैं. आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे जो स्कूल फीस 2018 में है, 18-19 में जो फीस है वही फीस जो है वो 19-20 में भी वही है. मैंने पूरा चार्ट निकाला है. फिर उसके बाद 2021 में भी वही है, और 21-22 में भी वही है. सिर्फ आपका जो फीस सेम था, लेकिन सिर्फ आपका जो फर्स्ट स्लिप आप भरते थे उसको मैंने 12 से डिवाइड किया था. तो 4 इयर्स से मैंने फ़ीस नहीं बढ़ाया है. स्कूल हम फीस बढ़ा सकते हैं बाय 15%. मैंने हर साल आपको बोलती हूँ कि गवर्नमेंट अलाउज अस टू पे दिस इंक्रीज फीस बाय 15 बिकॉज सैलरी भी बढ़ाना रहता है, एक्सपेंस भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी होता है. सो भाड़ा होता है, भाड़ा बढ़ता है सब. तो इसके लिए मैंने 4 साल से फ़ीस नहीं बढ़ाया. 2 साल तो गया कोरोना में, 3 इयर्स. तो वही फ़ीस अब ये साल मैंने एग्जीक्यूटिव मीटिंग लिया कमेटी के साथ, और उनसे मैंने बोला है कि मैं फ़ीस बढ़ाने वाली हूँ 15%.
तो उन्होंने बोला कि मैडम आप 10% बढ़ाओ और 5% अगले साल बढ़ाओ। सो इन दैट वे आपको मालूम है कि अभी फीस आपका 10% से बढ़ने वाला है, तो हो सकता है आपका फीस महीने का 100 रुपये से बढ़ेगा। So I hope you understand that it is very important that this year we'll have to increase, क्योंकि मेरे टीचर्स का सैलरी 3 years से नहीं बढ़ा है, 3 to 4 years से उनका भी सैलरी नहीं बढ़ा है। दे आर इनफैक्ट 2 साल से उन्होंने हाफ और 60% 80% ये लिया है, सैलरी लिया है, क्योंकि आपको मालूम है 2 साल से हमने आपका 2 महीने का फीस माफ़ किया था, प्लस हमने बहुत सारे पेरेंट्स का केस टू केस के ऊपर हमने उनका फीस के लिए उनको रिलैक्सेशन दिया था। फिर आपका जो फर्स्ट स्लिप था उसको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर जो आप भरते थे, आपको मालूम है आप फर्स्ट ईयर भरते थे, फर्स्ट स्लिप का ऑडियो विजुअल का 1300 भरा था, उसको डायरेक्ट 800 किया था 2 years। म्यूज़िक फेस्टिवल्स का 700 रुपया था, उसको भी हमने हार्डली 200 या 300 लिया था ओनली म्यूज़िक के लिए। फिर ई लाइब्रेरी का पैसे ही नहीं लिया था, वो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो 2000 3000 आ रहा था 1200 हमने किया था 2 साल से। तो अब ये साल से आपका जो ऑडियो विजुअल था 1290 था, वो आपका हमने 800 रुपये किया था। ILDG तो जो 1400 था उसका हमने 900 रुपया किया था। वर्क एक्सपीरियंस का तो हमने नहीं लिया था। फिर लैब का फीस नहीं लिया था, बोर्ड का फीस 10th स्टैंडर्ड का लिया था। तो ऐसे करके जो भी आप 4000 जो भर रहे थे हर साल, जो पैंडमिक में आपने आधा भरा था, ये जो 4000 जो भरा था पैंडमिक में आपने आधा भरा था, या 1200 या 1600, अब ये पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा जून से सब एक्टिविटीज़ होगा। और ये दिस इज़ अकॉर्डिंग टू रूल्स, अंडरस्टूड। आप फीस में पूछते हैं मैडम आप जून का फीस लेते हैं, फिर आप टर्म फीस लेते हैं। टर्म फीस ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन द this if you go to see we are having this फी रेगुलेशन एक्ट, मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये दिया है फी रेगुलेशन एक्ट। ये फी रेगुलेशन एक्ट में क्या है, पूरा दिया है कि हम क्या यूज़ ले सकते हैं बच्चों से, और उसके अंदर पूरा है फीस मतलब जून का फीस है, इसमें पूरा लिखा है, हेड्स लिखा है, उसमें टर्म फीस 2 बार ले सकते हैं, टर्म फीस, एग्जामिनेशन फीस है इसके अंदर, फिर इसके अंदर लाइब्रेरी फ़ी एंड डिपॉजिट है विच वी डोंट टेक, देन लेबॉरेटरी फ़ीस है, 8th 9th 10th को हम लेबॉरेटरी फ़ीस लेते हैं, जिमखाना फ़ीस है, वी डोंट हैव जिमखाना, बट इफ़ वी हैविंग अदर एक्टिविटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स फिर उसका पैसा लेते हैं, फिर उसके बाद एडमिशन फ़ीस एक बार लेते हैं, और अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटी है तो उसके लिए हम फीस ले सकते हैं। ऐसे पूरा फ़ी का है ना, वो फी रेगुलेशन एक्ट में महाराष्ट्र का दिया है, और उसमें ये भी लिखा है कि 15% हम स्कूल के फीस बढ़ा सकते हैं। और इसलिए आई हैड टू टेक अ मीटिंग एंड आई हैड टू ऑल्सो टेल यू कि मैंने 15% नहीं लेकिन 10% बढ़ाया है, और अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स ने बोला इसके लिए, और 5% में अगले साल बढ़ाएगी। 15% ज़्यादा होता है, पेरेंट्स बोले अभी अभी निकले हैं पेंडेमिक से, तो आप 10% बढ़ाओ, तो ठीक, मैं बोली ठीक है। सो ये बार 10% बढ़ेगा, और आपका जो ओरिजिनल था वो ही आएगा अभी, जो आपने लास्ट ईयर 2 साल पहले भरा था वो आएगा अभी ऑडियो विजुअल्स का, और वो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय होएगा, दैट इज़ बाय 12 मंथ्स जिसका टोटल रहेगा, और वो फीस में ऐड होगा। तो आपका स्कूल का फीस जो है पूरा, मैंने 21-22 को आपने लगता है जून का फीस 1020, अगर 3rd स्टैंडर्ड का है तो 22 में 3rd स्टैंडर्ड का 1255 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? टर्म फी जो है 940 है, लास्ट टाइम आपका टर्म फीस था 9855 3rd स्टैंडर्ड। सपोज एग्जाम्पल 3rd स्टैंडर्ड का फीस 855 रुपये महीने का है, प्लस वो जो एक्टिविटीज़ का जो आपका फर्स्ट स्लिप का पैसा उसको ऐड करके उसको डिवाइड किया, तो आपका महीने का फीस था 1020, तो वो होगा अभी 1255। आप अभी खाली आपको क्या करना है, टर्म फीस आपका जो रहेगा उसको 10% एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, और वो आपका महीने का फीस रहेगा, प्लस आपका जो
एक्टिविटीज़ जो फर्स्ट स्लिप रहेगा उसको बाय 12 डिवाइड करना है और वो फीस में ऐड करना है। तो आपका महीने का फीस जो रहेगा वो सब स्कूल क्लास का 1200 1200 1200 ऐसे करके आता है। एट द मोस्ट 1300 आता है 6 स्टैंडर्ड का महीने का, 8 स्टैंडर्ड का, 9 स्टैंडर्ड का 1400 आता है, 1500 आता है 5th स्टैंडर्ड का। फर्स्ट का आता है 1400, सेकेंड का आता है 1300। सो एट द मोस्ट यू कैन टेक एवरेज की 13 to 1400 फीस आएगा। तो विथ ऑल योर एक्टिविटीज़ तो आपको सिर्फ महीने का फीस भरना है। अप्रैल में आपको बुक्स मिलेगा। ये बुक्स आपको अप्रैल में लेके आपको खाली बुक्स का पैसा भरना है। वी विल फर्स्ट स्लिप का नहीं भरना है। जून में आके आपको जून का फीस भरना है। आपको फी रिसीट बुक लेना है और जून का फीस भरना है। महीने का फीस भरो। अगले साल से अभी वो वापस मैं बताती हूँ कि जो ये आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और ये आप उसको टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा आपको वेबसाइट में फी रेगुलेशन एक्ट का ये पेपर मिलेगा। देखो इधर लिखा है महाराष्ट्र एक्ट, फी रेगुलेशन एक्ट। ये अगर आप टाइप करेंगे तो आपको उसके अंदर सब मिलेगा, कैसे फीस बढ़ा सकते हैं हम, कितना बढ़ा सकते हैं, 15% बढ़ा सकते हैं। और इसमें लिखा है कि अगर आप फीस अगर टाइम से नहीं भर सकते हैं तो मैनेजमेंट एंड स्कूल हैज़ द अथॉरिटी टू चार्ज फाइन फॉर यू, इसमें लिखा है। तो अगले साल से फाइन होगा। 15 तारीख तक फीस भरने का, 1 से 15 के बाद आपका हर दिन का 1 रुपया बढ़ेगा। 30 तारीख तक 15 रुपया फाइन हर महीने का अगर आप नहीं भर रहे तो। Did you follow? So it is very clear कि now the schools have started, all the business have started, has started, economy has started, everything has started, and this is also an essential. Education also is a right. How you have a right for you have should have a proper house, you should have proper clothing, you should have proper food, so you should have education also. It is one of the essentials and you have to see that you have to pay for it. Yes, so see that you keep in mind that the fees are increasing. एंड लास्ट ईयर आपने, मैंने बोला था, फिर ये आपने बोला नहीं मैडम मत भरो, अभी भी पेंडेमिक है तो हमने नहीं किया। 4 साल से वही फीस चल रहा है। सो यू हैव टू, दिस ईयर वी कैनॉट, बिकॉज आवर टीचर्स ऑल्सो they are also having a right that they should have a proper salary and they should have a proper respect for this job. एंड इफ दे, और वो पूरे मन से, आपको मालूम है आपके टीचर्स आपके हर बच्चे को, हर एक बच्चे का ट्रेट और हर बच्चे का प्लस या माइनस पॉइंट्स जानती है और शी वांट्स दैट शी शुड गिव ऑल हर बेस्ट. सो वी ऑल्सो हैव टू सी दैट वी गिव द बेस्ट. एज वेर एज द इंस्टीट्यूशन आपने देखा है कितना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा टाइम टू टाइम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, टाइम टू टाइम आपके बच्चे का सेफ्टी, आपके बच्चे का क्लीनलीनेस, आपके बच्चे का हाइजीन, आपके बच्चे का जो भी फैसिलिटी है स्कूल ने पूरा ध्यान दिया है. मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द चाइल्ड्स happiness quotient, about the child's hygiene, about the child's safety, about the child being comfortable in school. ये सब देख के आई थिंक वी शुड सी दैट या यू शुड पे फॉर दैट फैसिलिटीज व्हाट वी आर गिविंग. वी डोंट वांट एनीथिंग व्हाट वी नॉट डूइंग, वी डोंट वांट दैट मनी, बट टिल व्हाट वी आर डूइंग आई थिंक इट इज़ हाई टाइम यू रियलाइज दैट यू शुड पे इन टाइम. अभी तक बच्चे पेरेंट्स ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने फीस नहीं भरे हैं. अब हार्डली मार्च में मार्च तक ही लिया है, 2 महीने का दिए नहीं, फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिसने. तो आपको फ़ोन्स आएंगे, आपको रिमाइंडर आएगा. सो सी दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का अवॉइड मेक अस हेल्प अस टू अवॉइड डूइंग कॉल्स टू यू and come and pay, do your duty of paying your fees in time. And see that April you take the books and you keep the books ready. You can start tuitions, you can start little bit children can start reading the textbooks and all. But in June you have to come and take your calendar, take your fee receipt book and pay the June fees in June itself. तो आपको जून में थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा क्योंकि जून का फीस रहेगा
और थोड़ा टर्म फीस रहेगा और कंप्यूटर फीस रहेगा, ये 3 चीज़ आएगा जून में। तो सी दैट यू डू दिस एंड ऑफ कोर्स ऑल इज़ गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा है स्कूल में, ऑल द चिल्ड्रन आर डूइंग वेल, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड वी आर डूइंग ऑल द बेस्ट टू सी दैट हम वो जितना लर्निंग लॉस हो गया है, बहुत लर्निंग लॉस हो गया, उसको हम कवर अप करें. So I hope you understood the new education policy what is coming. The teachers, हमारे टीचर्स जो इतने पूरा मेहनत कर रहे हैं ये बच्चों को उस मोड़ से निकालने के लिए, जो 2 years से उनको रीडिंग राइटिंग स्किल्स का वो दे मिस्ड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उन्होंने काम किया है, वर्कशीट्स लिया है, बहुत सारे बच्चे, मैं बोलती हूँ ना 60 क्लास में 60 है तो आई एम टेलिंग यू 35 चिल्ड्रन हैव डन, बहुत अच्छे से किए, लेकिन बाकी के 25 बच्चे का जो लर्निंग लॉस हो गया है इज़ ट्रेमेंडस. और ये 30-25 जो बच्चे हैं उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये 2 साल से जो लर्निंग लॉस हो गया अगर वो कवर अप नहीं किया तो आगे जाके उनको सिखाना इज़ नो यूज़. So we are trying our best, our teachers are trying our best. I am telling the teachers, see that you completely make them understand the learning loss what they have gone, which they have missed, और फिर आगे बढ़ो. आगे के क्लासेस में मैं बोली है सिलेबस अगर 100% गवर्नमेंट है 75% लो, लेकिन डोंट वेट टू रश फॉर द सिलेबस, लेकिन लेट देम अंडरस्टैंड फॉर 1 more year, let them try and understand their basic skills what they have to understand, their concept building what उनका understand करना है वो होने देना, and then I think you will have. But your children are wonderful, they are so sweet and they are so good. I am telling you, by the time I maybe आपके साथ वो कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन now when they come to school they are all good. दे आर ऑल गुड एंड मोर एवर हम उनसे और अच्छा बर्ताव करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि दे वर ऑन देयर ओन, अपने मन के मर्जी के मालिक थे वो 2 साल से, तो अभी उनको कंट्रोल करना, वी आर ट्राइंग टू डू इट, बट दे आर टू गुड, दे आर वेरी स्वीट एंड वी लव देम. And thank you so much, dear parents. I hope you understand. I hope the message is gone across, and all the best to you for the next coming academic year. अब 2 महीने बाकी है, 2 महीने के लिए आपके बच्चों को जितना हो सकता है उतना स्कूल में भेजो. आई थिंक बाय April 15 हम पूरा स्कूल बंद करेंगे. 16-17 से आपका बुक्स मिलना चालू होगा, बुक्स लेके रख देना एंड ट्राई एंड सी दैट दे आर इन टच. अगर आप हो सकता है तो ट्यूशन के लिए चालू ही रखना उनका ट्यूशन एंड ऑल. लेट एम स्टडी फॉर 24 घंटे में 2 घंटा पढ़ाई के लिए इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. छुट्टी है इज़ देयर, बट दे हैव लॉस्ट अ लॉट, बहुत लर्निंग लॉस हो गया, तो लेट एम कंटिन्यू विद द ट्यूशंस इन April एंड May एंड लेट एम कम अफ्रेश इन जून. जून में भी जल्दी स्कूल चालू करेंगे, आई होप सो, एंड विल बाय April 15 विल वाइंड अप. सो पे योर फीस एज सून एज यू कैन, एंड मार्च तक ही है, अगले साल कोई देयर बी नो रिलैक्सेशन ऑफ एनी थिंग whatsoever. Already we are into tremendous loss. So dear parents, thank you so much for being with us, cooperating with us, helping us, giving us our fees in time. Yet there are some defaulters. I urge you that please come and pay your fees. And thank you again. God bless you. Thank you.